अब मेरी शादी का नया इतिहास रचेगा ना। छोटू के पसंद की लड़की जहाँ कहीं हो उसे ढूंढ निकालो और उसे छोटू से मिलवाओ। उस लड़की को कहाँ से ढूंढे? हमारे पास एड्रेस ही नहीं है उसका। भाई वो इस शहर के पुलिस कमिश्नर की बेटी है भाई। किसी की भी हो तो क्या हुआ, उसे पसंद किया है हरी भाई के छोटू ने। वो वक्त तुम्हारे लिए इतना बुरा था और उस वक्त उस लड़की का तुम्हारे पास आना और तुम्हें बचाना वाकई इतिहास का ही कमाल है। सर आपसे मिलने हरी भाई आए हैं। हरी भाई? यहाँ नहीं, बोलो ऑफिस में आकर मिले। ओके सर। हरी भाई शहर के लिकर किंग हैं सर। उनके यहाँ आने का मतलब है खतरे की घंटी सर। नमस्कार कमिश्नर साहब। हमारे गोविंद प्रसाद जी ने कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी है मेरी। अब ये उनका बड़प्पन है। बैठो भतीजे। लगता है तुम गलत जगह पे आ गए हो। ये सब क्या है? मैं हूँ रंगा स्वामी, ये मेरा भतीजा हरी भाई। इसका एक छोटा भाई है जो स्मार्ट और खूबसूरत है, उसका नाम है केसू भाई। बचपन में खेलने के लिए उसे बैट थमा दी और जब बड़ा हो गया तो उसे गन थमा दी। और उसी के दिल को आपकी बेटी ने चुरा लिया है। अब इनकी शादी करनी पड़ेगी। एक गुंडे के घर से रिश्ता जोड़ू, ऐसा कोई मैं डरपोक या सड़क छाप इंसान नहीं हो, पुलिस वाला हूँ। पुलिस हो या प्राइम मिनिस्टर हो, जब जान पर बनाती है ना तो पैंट गीली हो जाती है। इतिहास इस बात का गवाह है। एक बार जरा दोनों को मिलने तो दो। मेरा दावा है मोम की तरह पिघल जाएगी आपकी बेटी। हाउ डेयर यू! जुबान पे लगाम लगा वरना मैं तुझे शूट कर दूंगा। कमिश्नर, पिस्तौल क्या दिखा रहा है? हमारे पास भी है, आकर देख लेना, बहुत सारे पड़े हैं। इसे अंदर रख ले। चल। गुंडागिरी में सिखाया जाने वाला पहला सबक है धैर्य रखना। इतिहास इस बात का गवाह है। ए कमिश्नर, अगर ये शादी नहीं हुई तो ज्यादा कुछ नहीं होगा। तुम लोग आराम से पेट भर खाना खाओगे, रात में सुकून से सोओगे भी, सिर दुखने लगा तो टेबलेट भी खाओगे। हम भी तुम्हारी तरह हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग है। कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है हमें। मान जाओगे तो खुशियाँ मिलेंगी, नहीं मानोगे तो जान से जाओगे। तुझे जो भी कहना है ऑफिस में आकर कहना, घर में मैं डिस्कस नहीं करता। तुम लोगों की ये पहली गलती है, इसलिए इस बार माफ कर देता हूँ। आउट। जरूर जाएंगे भाई, क्या सोच रहे हो, सब लेकर जाएंगे। एक बात दिमाग में अच्छे से बैठा लो, शादी के लिए हाँ किया तो पहले शादी होगी, उसके बाद सुहागरात, और ना किया तो समझ लो पहले सुहागरात फिर शादी। इतिहास इसका गवाह है। मेरे छोटे भाई के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद उसकी शादी करवानी है। सिर्फ इतना ही वक्त है तुम्हारे पास, अच्छी तरह से सोच लो। जा रहे हैं हम। भाई आपकी बहू रानी। अरे ओ बहू रानी, जी भर के शॉपिंग कर लो, शादी में अब ज्यादा टाइम नहीं है। हाँ भाई चलो सब। सुन छोटू, मेरी पसंद तो बहुत अच्छी है। इसके साथ घर बसाने के लिए पहली वाली को रास्ते से हटाकर सही किया। बाजी हमारे हाथ है। मैच फिक्स्ड, बी हैप्पी। डैडी, व्हाट्स ऑल दिस? जिसे तूने गंगा जल पिलाया था वो अब तुझसे शादी करना चाहता है। अब तो ही निपट। मम्मा, ये सब क्या है? 3 तरह की ताकत, पुलिस, पावर, पिस्टल्स रखने वाले एक कमिश्नर की बेटी से शादी करने के लिए एक रावड़ी रिश्ता लेकर आया है। और तुम्हारे डियरेस्ट डैड गांधी जी का प्रवचन दे रहे हैं। मैडम, साहब ने अभी तक जो किया वो बिल्कुल सही है। मेरी बच्ची चलती गाड़ी के सामने अचानक आ गई। इस छोटे से कारण के लिए बीच रोड में उसे काट कर फेंक दिया था इन लोगों ने। वर्दी पहनकर मौत से लड़ने वाले हम जैसे लोगों को पैसों से और अपनी ताकत के बल पर भिखारी की तरह अपने दरवाजे का कुत्ता बनाकर रखते हैं लोग। ऐसे खतरनाक है ये सब। बुराई को खत्म करने के लिए अवतरित हुए राम को भी रावण को खत्म करने के लिए समय लगा था। मैं डरपोक नहीं हूँ, बस इंतजार। आज अपने हालात भी वैसे ही हैं। तुम चिंता मत करो, ये मुसीबत जल्दी ही खत्म हो जाएगी। मैसूर की लड़कियां तो बड़ी तेज तर्रार होती हैं। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में है ना, वही ट्रेंड यहाँ भी है। जब पूरी दुनिया बदल रही है तो फिर इंडिया भी पीछे रहेगा। कदम से कदम मिलाकर चलो। लगता है वो आ गई। हे कृष्णा परमेश्वर गोविंदा, गोपाला गोपाला।
तेरी लीला तो बड़ी अद्भुत है। यू आर द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। रुक रुक रुक, ये लड़की केशु भाई की होने वाली पत्नी है। अगर उसे पता चल गया ना तो मैसूर पैलेस के बीचों बीच तेरी समाधि बनेगी। उसके चक्कर में पड़ा तो जान को खतरा हो जाएगा। बेकार में केशु भाई से पंगा मत ले यार। एक पैग लगा ले, सारी फीलिंग्स ठंडी हो जाएंगी। चल। वैष्णवी, वो वही डिजाइन है ना जो तुम्हें पसंद है? हाँ हाँ। अरे अरे अंकल, संभल कर। ए बुढ़े, केशु भाई की होने वाली बीवी को तूने टच किया। तेरी इतनी हिम्मत। घर से इनका हाथ लग गया होगा। छोड़ दीजिए। ए, लगता है इस बूढ़े की परमानेंट टिकट कट गई। ए, क्यों इनकी जान ले ली बताओ? यहाँ से चल। सुंदर है यार। तू नहीं जानता कितना बड़ा रिस्क लेने जा रहा है तू। इसके चक्कर में जान गंवा देगा। 5 रुपए में फेयर एंड लवली का पाउच आता है। किस्मत में लिखी हो तो ऐश्वर्या भी मिल जाएगी, लेकिन रिस्क भी तो कोई चीज है यारो, और उसको तो रिस्क लेके ही पा सकते हैं। वैसे दोस्तों, क्रिकेट तो खिलाड़ियों को ही खेलना चाहिए, छोटे बच्चों का तो वो काम है नहीं। लेकिन मैं खेल के सारे पैंतरे जानता हूँ। मैं अकेला ही बॉलर, फील्डर, बैट्समैन, यहाँ तक कि अंपायर भी मैं खुद ही हूँ। लव स्टोरी में जितना रिस्क होता है, लाइफ उतनी ही रोमांटिक होती है। कैश के लेन देन में अप्स एंड डाउन्स हो तो 1-2 साल में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लेकिन रिस्क उठाकर प्यार करो तो पूरी लाइफ रिस्क ही रिस्क रहता है। आई लव इट। जहाँ भी जाओ बस यही टॉपिक है। ऐसे इडियट के साथ एंगेजमेंट क्यों वैशु? ये मेरी मर्जी से नहीं हुआ यार। तो फिर तू रिजेक्ट क्यों नहीं कर देती? वो ऑप्शन मेरे पास नहीं है। हर लड़की को अपना लाइफ पार्टनर चुनने का हक है। फिर तो इस गुंडे से शादी क्यों कर रही है? तेरे फादर तो कमिश्नर है, फिर भी उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। मुझे तो ये सजाए मौत की सजा लग रही है। तुझे मरना है तो मर। कभी कभी मजबूरी में समझौता करना पड़ता है। ये बात बिल्कुल सच है कि हमें झुकना पड़ा, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है और वो कुछ भी कर सकता है। मेरे डैड भी ये जानते हैं। मुझे इस बात से ना कोई टेंशन है और ना कोई डर है। आई एम सेफ। ये मेरा सिक्स्थ सेंस कह रहा है। ऐसा कर, किसी के साथ प्यार करके उसके साथ भाग जा। ऐसा कोई जाबाज लड़का मिल गया तो मैं उसके साथ उड़ ही जाऊंगी। कोई मुझे छू भी ले, ये उससे सहन नहीं होता। और ऐसी सिचुएशन में अगर मैं किसी से प्यार करूंगी तो वो शरीर और दिमाग से कमजोर नहीं, ताकतवर होगा। सोल्जर्स, फ्लैश न्यूज। कॉलेज में हॉलीडेज है क्या? आज हमारे कॉलेज में एक लड़के को एडमिशन मिला है। लड़का? लड़का 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 एक लड़के का एडमिशन हुआ है। एक लड़के का लेडीज कॉलेज में एक मर्द को पैसों के लालच में एडमिशन दे दिया गया है। मेरे होते हुए इस कॉलेज में मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। आप भी तो एक मर्द है ना सर? क्या मतलब? 40 वर्ष के एक मर्द में और 20 साल के मर्द में फर्क नहीं होता है क्या? क्या हम दोनों एक समान हैं? मेरी देखने की उम्र है और उसकी करने की उम्र है। तुम लोगों को मजाक लग रहा है ये? और यहाँ मेरा खून जल रहा है। खूबसूरत चीज में आकर्षित करने का गुण होता है और मर्द में परिश्रम करने का। अगर तुम्हें नेचुरल तरीके से समझाऊं और वो अपनी नेचुरल हरकत करेगा तो लाइफ का होगा क्या, और इस कॉलेज का भविष्य क्या होगा? तुम लोग क्या करोगे? मैडम तुम बताओ, तुम क्या करोगी? मैं होती तो उसे पटाकर मैटरनिटी लीव ले लेती। सर रहने दीजिए ना सर, लाइफ में बॉयज के बिना बहुत बोर होता है सर। बॉयज के बिना बोर हो रहे हो? एक पौधे को कैसे सींचते हैं कुछ पता भी है? पहले पानी और फिर खाद दी जाती है। और अगर अपनी बोरियत दूर करने के लिए बॉयज का सहारा लिया तो पता है क्या होगा? तुम लोगों को पेरेंट्स कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं, ऐश करने के लिए नहीं। यहाँ परिवार नहीं बनाना तुम्हें। उसका एडमिशन कैंसिल करवाने के लिए प्रिंसिपल के ऑफिस के आगे धरना देना होगा। कम ऑन। ये आप अपने कान में क्या लगा रहे हैं सर? शोर से बचने के लिए। यू आर सुपर्ब सर। आई एम ऑलवेज सुपर मैडम। ये नहीं मानेंगे।